मीठा जितना मिल जाए उतना कम है, लेकिन ये अच्छी लगने वाली मिठास अगर आपके खून में मिल जाए तो वो परेशानी का कारण बन सकती है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज की। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे डायबिटीज पर, उसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और उससे बचने के क्या क्या उपाय होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और हमारे साथ जुड़े हैं आज देश के जाने माने डॉक्टर्स जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। हमारे साथ है डॉक्टर रितेश गुप्ता, हु इज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ फोर्टिस सीडॉक सेंटर फॉर डायबिटीज। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुजीत झा, हु इज प्रिंसिपल डायरेक्टर एंडोक्रिनोलॉजी डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म एट पैन मैक्स। आई वेलकम बोथ माय एक्सपर्ट्स इन दिस प्लेटफॉर्म। हेलो, मैं हूं आपकी को होस्ट संयुक्ता बैजल और इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत करना चाहूंगी और मेरा पहला जो सवाल है हमारी जनता को आप बताना चाहेंगे डॉक्टर रितेश की डायबिटीज मेलिटस क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। थैंक यू उर्वशी एंड संयुक्ता। डायबिटीज जैसा आपने कहा, जैसा सबको मालूम है, जब खून में शुगर ज्यादा हो जाता है तो उसको डायबिटीज बोलने लगते हैं। लेकिन डायबिटीज इससे कहीं ज्यादा है। तो जब हम कुछ खाते हैं तो उस शुगर को उस खाने से शुगर बनती है और शुगर को सही रखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसे कहते हैं इंसुलिन। तो हमारे अपर एब्डोमेन में, पेट में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियास, जो ये हार्मोन बनाता है। तो अगर ये हार्मोन नहीं बने या ये कुछ किसी कारण से असर ना कर पाए तो डायबिटीज हो जाता है। आपकी खून में शुगर तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उस शुगर से एनर्जी नहीं मिल पाती और डायबिटीज हो जाती है। और डायबिटीज हो तो जाती है लेकिन केवल शुगर हाई होना डायबिटीज नहीं है। शुगर हाई होने के कारण जो और प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो एक हेल्थ खराब हो जाती है और जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे वो किडनी से संबंधित हो, चाहे वो नसों से, ब्लड वेसल से संबंधित हो, उन सबको मिला जुला के डायबिटीज बोलते हैं। अब कितने तरह की डायबिटीज होती है आपने पूछा। कई तरह की होती है, बट अगर आप कोई भी डॉक्टर का पर्चा देखेंगे तो उसमें लिखेंगे, पाएंगे कि लिखा है टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। जब हम आम तौर पर डायबिटीज की बात करते हैं, आम लोगों में, ज्यादातर जनता में, तो हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करते हैं। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन तो होता है शरीर में, बिल्कुल होता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता। कुछ समय बाद वो खत्म भी होने लगता है, लेकिन जो मेन डिफेक्ट होता है वो होता है, कहते हैं उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है। इसके कई कारण होते हैं कि मोटापा ज्यादा है या और भी बहुत सारे कारण हैं। और एक दूसरे तरह की डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज। वो आमतौर में बच्चों में या यंग लोगों में, टीनेजर्स में या यंग अडल्ट्स में होती है। और उसमें क्या होता है, एकदम से सारा इंसुलिन खत्म हो जाता है, कोई इंसुलिन नहीं रहता। तो उसमें जिंदा रहने के लिए इंसुलिन लेना होता है, वो बहुत जरूरी होता है। वो डायबिटीज कंपैरेटिवली कम कॉमन होती है। टाइप 2 डायबिटीज 90% से ज्यादा हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज होती है। केवल 10% या उससे भी कम टाइप 1 डायबिटीज होती है। तो ये और भी कुछ तरह की डायबिटीज होती है। एक तरह की डायबिटीज होती है जो केवल प्रेग्नेंट वुमेन में होती है, कि जब प्रेगनेंसी होती है तो डायबिटीज पता चलती है, प्रेगनेंसी ठीक हो जाती है, मतलब डिलीवरी हो जाती है तो डायबिटीज ठीक हो जाती है। तो ये, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और कुछ इन बिटवीन टाइप भी होती हैं कि जिसमें शुरू में पेशेंट टाइप 2 की तरह बिहेव करता है, बाद में टाइप 1 हो जाता है। तो इस तरह की कई तरह की डायबिटीज होती है। जी, सो डॉक्टर रितेश ने हमें बताया कि क्या होता है डायबिटीज और कितने प्रकार की होती है। मैं डॉक्टर सुजीत से जानना चाहूंगी कि सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि डायबिटीज किन कारणों से होती है। देखिए, जो डॉक्टर गुप्ता अभी बता रहे थे कि सबसे बड़ा कारण है कि हमारा साउथ एशियन रेस, हम लोग जो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट के इस एरिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड दिस एरिया इटसेल्फ इज हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज है। और इसका सतह पे पता करना दिखता तो जरूर है, लेकिन अंदर और पता करने की जरूरत है। तो इंडियन रेस ही होना आपको डायबिटीज का रिस्क होता है कंपेयर टू व्हाइट कॉकेशियन रेस। तो ये तो बात जाना है कि पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट में ही डायबिटीज ज्यादा होती है। उसका रिलेशन हम लोग के कम बॉडी वेट पे ही हमें डायबिटीज हो जाती है। अगर आपका वेट, इक्विवेलेंट बॉडी वेट, अगर किसी इंग्लिश सिटीजन व्हाइट कॉकेशियन से कम हो तो तब भी आपको डायबिटीज हो जाती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बॉडी वेट, सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके कारण डायबिटीज होती है। जैसे कि अगर आप यूके में रहते हैं, अगर आप एशियन है, इंडियन है और आप यूके से है, तो आपको उन लोगों को दिखाया गया कि 3 times मच मोर रिस्क डायबिटीज है। ये एक
बड़ी विडंबना है। और ये इसके कारण डायबिटीज जो होती है उसके कारण हार्ट डिजीज होती है, हार्ट फेलियर होती है, किडनी डिजीज होती है। तो हमारा सबसे बड़ा कारण डेफिनेटली रेस इटसेल्फ, दूसरा मोटापा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर फूड हैबिट और इग्नोरेंस अबाउट द हेल्थ, जनरल इग्नोरेंस अबाउट इट। आपने देखा होगा कोविड-19 में लोग कॉशियस हो गए कि डायबिटीज के लोग की ज्यादा मौत होती है, डायबिटीज वर्स कोविड-19 में ज्यादा प्रॉब्लम कराती है। एटलीस्ट थोड़ी अवेयरनेस अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे हमें हुई है, लेकिन जनरली होती है, लेकिन टेस्ट पे नहीं कराते हैं। तो बहुत जानना जरूरी कि डाइट एंड एक्सरसाइज सबसे बड़ा कारण है हमें डायबिटीज होने का। जो टाइप 2 की बात डॉक्टर गुप्ता कर रहे थे, टाइप 1 बच्चों में होती है, इसके कारण उसमें डाइट एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं होता है। डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, वो अनफॉर्चुनेट किड्स होते हैं जो कि हो जाते हैं, जिसको कि प्रिवेंट टू एन एक्सटेंट नहीं किया जाता, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज प्रिवेंट की जा सकती है। जी, जैसे डॉक्टर सुजीत ने कहा कि डायबिटीज के क्या-क्या कारण होते हैं, छोटे जनरेशंस में भी पाई जाती है। तो मैं डॉक्टर रितेश से एक बार पूछना चाहूंगी कि डायबिटीज कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और यंगर जनरेशन में भी कई सारे लोग इस चीज की कंप्लेन कर रहे हैं। आजकल यंगर जनरेशन में भी डायबिटीज हो रही है, तो उसमें उनको क्या-क्या चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? जैसा डॉक्टर झा ने कहा कि हमारी रेस, हम साउथ एशियन हैं, यही एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हमको डायबिटीज होने के लिए। लेकिन उसके बाद ऐसा तो नहीं कि सारे साउथ एशियंस को हो जाती है, तो कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं और उनसे हमको बचना है। एक तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वेट गेन, मोटापा। अगर हम किसी तरह से वेट कम कर सकते हैं अपना, जिसका वेट ज्यादा है, या वेट बढ़ने से रोक सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा हमारे देश में डायबिटीज कम करने के लिए। और उसके लिए एक हेल्दी डाइट, बहुत हमारी हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब है कि हमको होल ग्रेन्स ज्यादा खाना है, हमको हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना है। हमको कार्बोहाइड्रेट मतलब अनाज, गेहूं, चावल, उसकी मात्रा कम करनी है। और हमको अपने खाने में प्रोटीन, फाइबर जैसे सैलेड, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें बढ़ाना है। अगर हम ये कर पाए, अगर हम कुछ हद तक भी ये कर पाए, तो हम बहुत हद तक डायबिटीज को बचा सकते हैं। दूसरा, एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो शायद हम लोगों के अंदर एक एक्सरसाइज की आदत नहीं है इंडियंस में, स्पेशली वेल टू डू इंडियंस में, कि नहीं करते हैं एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ रूटीन। वो बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज करी जाए। और ये चीजें 40 साल की उम्र से नहीं, बचपन से करना बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट इज हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, शुरू से ही बच्चे को बताना है कि क्या अच्छा है खाने के लिए और क्या नहीं अच्छा है, उस पर ध्यान दें। और उसके अलावा नियमित जांच भी कराएं, शुगर की जांच कराएं। अगर आपको कोई और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके आपके पेरेंट्स या भाई बहन को किसी को डायबिटीज है, आपका वेट ज्यादा है, या आपको कोई और बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज है, तो ऐसे में पीरियोडिकली शुगर चेक कराना जरूरी है। और अगर आपको इनमें से कोई रिस्क फैक्टर नहीं, तो भी मैं कहूंगा कि 30 या 35 साल की उम्र के बाद साल या 2 साल में एक बार अपना ब्लड शुगर जरूर जांच करा दें। जी। सो डॉक्टर रितेश ने हमें जैसे बताया कि डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे हेल्थ के लिए। इसी से मिलता-जुलता सवाल है जो मैं डॉक्टर सुजीत से जानना चाहूँगी कि सर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करने पड़ेंगे? देखिए, ये मेरा स्लोगन है, धरती पे चले और धरती का खाएं। धरती पे चले तो बड़ा सिंपल है, वॉक करें, कहीं वॉक करें, छत पे वॉक करें। लोग बोलते हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं, पार्क में वॉक करें। बैडमिंटन, क्रिकेट खेलना तो अच्छी बात है, वो नहीं पॉसिबल है तो कहीं भी वॉक करें। कितना वॉक करें, किस समय वॉक करें? देखिए, एक ट्रेडिशनल इंडिया में मॉर्निंग वॉक डॉक्टर साहब नहीं कर पाते। मैं नहीं बोलता हूँ नहीं करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक प्रिफर्ड है। आप किसी समय वॉक करें, 30 मिनट्स वॉक करें, 5 डेज ए वीक वॉक करें, 150 मिनट इन हफ्ते। इतने इसेंशियल हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज से रुकने के लिए भी, डायबिटीज से भी रुकने के लिए, और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी इतना मिनिमम वॉक करना है। कहीं भी चले, कहां भी चले, धरती पे चले, 30 मिनट, नंबर 1। और दूसरी बात जो डाइट की बात है कि डाइट नॉट सिंपली कि कंट्रोल की जाए। एक चीज मैं आपको बताऊं कि उर्वशी जी चाहे संयुक्ता जी चाहे मैं, सबकी डाइट एक ही होनी चाहिए। जो डॉक्टर रितेश गुप्ता बता रहे थे, बचपन से ही डाइट होनी चाहिए कि मुझे आप 35 साल 40 साल मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मैं डॉक्टर गुप्ता के पास गया और मैं तब चालू हुआ कि चलो हमें ब्लड प्रेशर मुझे कम करना है। वी नीड टू स्टार्ट अर्ली, हमें बचपन से ही चालू करनी है। और जितना हाई फाइबर डाइट, जो धरती का खाएं, जो भी खाना अगर खेतों से प्लेट में आए, बिना प्रोसेस किए हुए, बिना फैक्ट्री से आए हुए,
वो खाना हमारे लिए अच्छा है। वो फल सब्जियां क्यों नहीं हो, मैंगो बनाना क्यों नहीं हो, बैगन की सब्जी क्यों नहीं हो, लेकिन वो सब्जियां फल खानी जरूरी है। हाई फाइबर डाइट, मैदा वर्सेस रोटी, जो अगेन डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे, फाइबर डाइट बढ़ानी है। तो जो खाना जहां प्रोसेस्ड हो गया, फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं जंक फूड में क्या है, फाइबर नहीं है, सब प्रोसेस्ड है। तो इसलिए आप अगर अपना ट्रेडिशनल इंडियन खाना, सब्जियां फल खाएं, वो आपको डायबिटीज को प्रिवेंट भी करेगी प्लस कंट्रोल भी करेगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर भी है और या डायबिटीज भी है, हार्ट डिजीज, ये खाना सबके लिए एप्लीकेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर होना, सॉल्ट की मात्रा कम। तो तेल कम, मैदा कम, चीनी कम, प्रोसेस फूड को ज्यादा खाएं, हाई फाइबर डाइट खाएं, 30 मिनट्स रोज चलें, 5 डेज ए वीक मिनिमम, छत पे चले, धरती पे चले, कहीं भी चले। जी, बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर रितेश से कि जिनको डायबिटीज़ ऑलरेडी है, उनको कितनी बार अपना ब्लड शुगर जो है वो चेक करना चाहिए? और क्या वार्निंग साइन्स होते हैं कि अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो गया है या फिर बहुत हाई हो गया है तो? देखिए, कितनी बार करना चाहिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो उनकी क्या कंडीशन है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो क्या दवाएं ले रहे हैं। कुछ लोग एक बहुत कम दवा ले रहे होते हैं और उनकी शुगर बिल्कुल ठीक होती है, तो उनको कोई डेली चेक करने की या इवन हफ्ते में एक बार चेक करने की भी शायद जरूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग हैं जो दिन में 3 बार इंसुलिन ले रहे हैं, उनको एक साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो उन लोगों को शुगर चेक करने की ज्यादा जरूरत होती है। तो कई बार हमें दिन में 1 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार भी करना पड़ सकता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका पेशेंट का मेडिसिन है और क्या प्रोफाइल है। और दूसरा ये भी कि उनको उनकी उम्र कितनी है, उनको लो शुगर होने का खतरा कितना है। कुछ दवाएं होती हैं जिनसे लो शुगर होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता, कुछ दवाएं होती हैं जिनसे होता है। तो यदि लो शुगर होने का खतरा है तो शुगर चेक करना ज्यादा जरूरी है। अब उसमें यह है कि शुगर चेक कर सकते हैं, जो लोग करते हैं मशीन से, ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं घर में। और आजकल और भी तकनीक आ गई है जिसमें कि एक सेंसर लगा देते हैं जिसको कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर कहते हैं, जो कुछ समय तक, 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक शुगर चेक कर सकता है। लोग अपने पास एक रीडर होता है, उसमें देख सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल ऐप में भी देख सकते हैं। तो वो एक नए डेवलपमेंट्स हो गए हैं। अब कैसे मालूम चलेगा कि शुगर लो है? तो शुगर लो बहुत सीरियस बात है। शुगर लो हो सकती है क्योंकि हम दवा दे रहे हैं लो करने के लिए। अगर मरीज को ऐसा लगता है कि एकदम से घबराहट हो रही है या बेचैनी हो रही है या बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है या हाथ कांप रहे हैं या कुछ बहुत अजीब लग रहा है जो कभी नहीं लगा, तो उसको तुरंत शुगर चेक कर लेनी चाहिए अगर संभव है तो। और यदि शुगर कम है, 70 से कम है या 80 से कम है, तो उसको कुछ लेना चाहिए। को थोड़ा सा जूस या 2 चम्मच चीनी या कुछ और मीठा या कुछ कुछ लेने की जरूरत होती है। और ऐसे में फिर उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि दवा में कुछ कुछ कम या कुछ चेंज तो करने की जरूरत नहीं है। हाई शुगर के अधिकतर कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। हो सकते हैं जैसे कि यूरिन ज्यादा आ रहा है या प्यास ज्यादा लग रही है, थकान हो रही है, वो सब चीजें हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हमें उन सिम्टम्स का वेट नहीं करना होता, वार्निंग साइंस का वेट नहीं करना होता। हाई शुगर किसी को भी हो सकती है, कोई बहुत अच्छा फील कर सकता है और तब भी उसकी शुगर बहुत हाई हो सकती है। तो उसके लिए चेक करना ही जरूरी है। जी। सो डॉक्टर रितेश ने हमें काफी अच्छे से समझाया कि कैसे, मतलब क्या वार्निंग वार्निंग साइंस हो सकते हैं लो शुगर या हाई शुगर के, और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों में भी डायबिटीज होती है, तो छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज की समस्या देखने को मिलती है। तो डॉक्टर सुजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उन बच्चों के पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे जिनके बच्चों में डायबिटीज डायग्नोज हुआ है। सबसे पहली बात, ना पेरेंट्स की गलती है ना बच्चे की गलती है। अगर किसी 16 साल के से लड़के को, अगर लड़कियों को डायबिटीज हो गई और वो एक्सेस बॉडी वेट है और आपका डॉक्टर, माइंड पीडियाट्रिशियन चाहे डॉक्टर आपको उसको टाइप 2 डायबिटीज बोल रहा है, ये थोड़ा सा टफ है बोलना। अगर उसको टाइप 2 बोल रहा है, एक्सेस बॉडी वेट रिलेटेड बोल रहा है, तो डेफिनेटली डाइट एंड एक्सरसाइज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको फॉलो करने की जरूरत है। तो ये क्लासिफाई करने की जरूरत है। जो बच्चों में डायबिटीज होती है अक्रॉस द वर्ल्ड प्रेवलेंस है, इसका ऑटोइम्यून रिएक्शन है, टू एन एक्सटेंट प्रिवेंटेबल नहीं है। टाइप 2 इन यंग्स प्रिवेंटेबल है, डाइट एक्सरसाइज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्डहुड, एक्सरसाइज डाइट एंड फैटी डाइट बचपन से ही इंट्रोड्यूस ना करें। मैं एक चीज और बताना चाहूँ, शुगर की बॉडी में जरूरत नहीं है जो चीनी सोचते हैं।
बॉडी में हर एक खाने में कार्बोहाइड्रेट से शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखें, जो बचपन को शुरू से ही हम लोग चीनी में दूध मिला देते हैं, सब दूध चीनी मिलाते हैं दूध में, वो सब कॉर्नफ्लेक्स में चाहे किसी चीज में मिलाने की जरूरत है ही नहीं। आपको शुगर नेचुरली मिल जाएगी, क्योंकि आप बहुत कुछ रोटी खाते हैं, तो उससे आपको फ्रूट से आपको शुगर मिल जाएगी। तो हमारे चीनी मिलाने की जो आदत है उसको बचपन से ही कम करें, उससे डेफिनेटली एक डायबिटीज प्रिवेंटेबल है। डाइट, एक्सरसाइज, सेम थ्योरी जो आपके लिए एप्लीकेबल है मेरे लिए, लेकिन टाइप 1 को अलग समझे, टाइप 2 को अलग समझे। टाइप 2 अगेन डाइट एंड एक्सरसाइज रिलेटेड। जी, तो जैसे डॉक्टर सुजीत ने हमें बताया कि शुगर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर रितेश से कि डायबिटीज़ जिनको है उसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी और पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका केवल एक एम होता है कि किसी तरह से बस शुगर कंट्रोल हो जाए। उसको मालूम ही नहीं होता कि शुगर कंट्रोल करनी क्यों है। तो हमको बहुत जरूरी है जानना कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है। डायबिटीज से हर ऑर्गन पे, बॉडी का कोई भी हिस्सा हो, उस पर असर होता है। चाहे वो हार्ट डिजीज हो, हार्ट डिजीज का रिस्क डायबिटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। कोई एक डायबिटिक है, उसी की उम्र का एक नॉन डायबिटिक है, तो उसके मुकाबले उसको 3 गुना रिस्क होता है हार्ट डिजीज होने का। उसी तरह से स्ट्रोक या पैरालिसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। किडनी की बीमारी, जो कि बहुत ही प्रिवेंटेबल है और बहुत ही दुखदाई है, किडनी की बीमारी, किडनी फेल होने के बाद कोई इलाज संभव नहीं है, केवल डायलिसिस या ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उससे वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आंखों के पर्दे पे ब्लीडिंग हो सकती है, रेटिना पे, जिससे कि एकदम से नजर जा सकती है। पैर की नर्व्स पे असर हो जाता है, जो कि बहुत सीरियस हो सकता है, एम्पुटेशन तक हो जाता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और डिप्रेशन और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं डायबिटीज के कारण। अब कैसे बचें इन बीमारी, इन सब कॉम्प्लिकेशन से? तो सबसे जरूरी है शुगर कंट्रोल। और डायबिटीज के डायग्नोसिस के बाद के 10 साल को हम गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। अगर उस 10 सालों में हमने बहुत अच्छा शुगर कंट्रोल किया तो उसका लाभ हमको 40 साल तक मिलता है। तो किसी को डायबिटीज हुई 35 साल की उम्र में, अगर उसने अगले 10 साल बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, उसको शायद 75-80 साल की उम्र तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। उसका उल्टा, अगर आपने शुरू में कंट्रोल नहीं किया और बाद में किया, तो फायदा तो होगा लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। तो शुरू में कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं कि बॉडी याद रखती है, बॉडी के पास अच्छी मेमोरी होती है, अच्छी लेगेसी होती है, तो वो एक जरूरी चीज है। उसके अलावा और चीजें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होना चाहिए। कुछ टेस्ट आपको समय समय पर कराने चाहिए, जैसे कि एक एक पैरों का एग्जामिनेशन, सिंपल सी चीज है। डॉक्टर एक बार पैरों को देख ले कि उसमें सेंसेशन ठीक है, उसमें सर्कुलेशन ठीक है। पैरों की केयर करें आप, नंगे पैर ना चलें, पैरों को गर्म पानी में एकदम से ना डालें, पैर जल सकता है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ये चीजों का ध्यान रखें। यूरिन का एक सिंपल टेस्ट होता है माइक्रो एल्बुमिन, वो करा लें तो उससे पता चल जाएगा कि किडनी पर कोई असर तो नहीं है तो उसकी दवा हो सकती है। हार्ट का कोई चेकअप करा लें। तो ये सब टेस्ट अगर आप पीरियोडिकली कराते रहें और शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो कॉम्प्लिकेशन से बहुत हद तक बचा जा सकता है। राइट। सो डॉक्टर रितेश ने हमें डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और उससे हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में बताया। मिलता जुलता सवाल है डॉक्टर सुजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ऑलरेडी, जिन डायबिटिक पेशेंट्स को ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उनको ये डायबिटीज कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब डायबिटीज साथ में आती है तो लोग कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। चाहे ब्लड प्रेशर जिसको होती है उसको डायबिटीज होती है, तो दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। हम एक वर्ड बोलते हैं मेटाबॉलिकली, सब इंटर रिलेटेड। अगर डायबिटीज ऑन इट्स ओन उतनी घातक नहीं है, अगर आपके साथ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की प्रॉब्लम, प्रोटीन लीक जो डॉक्टर गुप्ता बता रहे हैं, तो लेकिन होता क्या है कि अगर आज डायबिटीज 2021 में हो तो ब्लड प्रेशर 2023 में हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल उससे 7-8 बड़ी होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लोग सब साथ आती है अलग, और टेस्ट लोग ज्यादा कराते हैं, कॉशियस रहते हैं। अगर कोई भी बीमारी, आपके हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आपका डॉक्टर शुगर चेक कराना जरूरी है। ये सब जितने भी फैक्टर्स है, एक बात जानना जरूरी है कि डायबिटीज के साथ साथ क्या क्या फैक्टर्स आपको अर्ली डेथ या अर्ली हार्ट अटैक या स्ट्रोक कराते हैं। ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, स्मोकिंग हो, ये सब फैक्टर्स को ट्रीट करने पड़ते हैं। अगर केवल हम लोग शुगर को ट्रीट करें, चाहे मैं डॉक्टर झा होकर के, चाहे डॉक्टर गुप्ता केवल ब्लड प्रेशर को ट्रीट करें, तो इनकम्प्लीट काम है।
साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना, डाइट से ट्रीट करना। इसलिए जैसे मैं बोल रहा था, नमक कम करना जरूरी है, हाई फाइबर डाइट करना जरूरी है, फ्रूट्स भी जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर ट्रीट करने के लिए आपको डाइटरी मेथड्स, अगर आपका डाइटरी मेथड से कंट्रोल नहीं है तो बीपी की मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, सर्टेन टाइप की मेडिकेशंस जो डॉक्टर्स आपको डिसाइड करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आजकल एक नया फैशन है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कोलेस्ट्रॉल की दवा से ही लोगों की मौत हार्ट अटैक, स्ट्रोक से बचती है। तो अगर आपको डायबिटीज है, आप अपने सवाल अपने डॉक्टर से और अपने टेस्ट जरूर कराएं। ब्लड प्रेशर तो टेस्ट करना बड़ा आसान है, कोलेस्ट्रॉल, HbA1c जो टेस्ट बोल रहे थे, तो साथ साथ सब एस्पेक्ट्स को ट्रीट करना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स। जो चीज शुगर के साथ साथ बन करके पेशेंट्स को हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और डिजीज कराती हैं, या इनफैक्ट सडन मौत भी कराती हैं, चाहे हार्ट फेलियर कराती हैं, इसके साथ साथ ये सब इलाज करना जरूरी है। डाइट कॉमन ही है, सेम हाई फाइबर डाइट, लेस फैट डाइट, चीनी कम, मैदा कम, डाइट, वॉक, एक्सरसाइज, नमक कम, सबका एक ही इलाज है डाइट में। लेकिन ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी को ट्रीट करना साथ साथ शुगर के साथ साथ बहुत ही जरूरी है। जी, तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, बस मेरा एक आखिरी में एक और चीज क्यूरियोसिटी है मेरी, थोड़ी सी मैं जानना चाहूंगी कि आप बताना चाहेंगे, जैसे आपने बोला कि फाइबर हमारे डाइट में होना चाहिए, ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है, वैसे ही डायबिटिक्स जो है उनके लिए फ्रूट्स भी बहुत जरूरी है। कई सारे मिथ्स होते हैं कि अच्छा ऐसे कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, तो कोई ऐसे पर्टिकुलर खाने में जो हम स्पेशली किसी चीज के लिए ये क्या खाना चाहिए, ये वाले फ्रूट जरूर खाने चाहिए, ये नहीं खाने चाहिए, तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे? संयुक्त, बड़ा कॉमन सवाल है संयुक्त, जी। थोड़ा एक्स्ट्रा 30 सेकंड में समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, जो खाना ना पचे वो खाएं। इसका मतलब क्या है कि एज ह्यूमंस हम लोग फाइबर नहीं पचा पाते, इट कम्स आउट, वी कांट डाइजेस्ट इट, हम लोग उसको पचा नहीं पाते। जो जो गाय वगैरह पचा पाते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के इंटेस्टाइन सिस्टम है नहीं ऐसा। तो अगर आप एक एप्पल या बनाना में कैलोरीज ले, तो शायद नहीं आपको मालूम कि वो 100 कैलोरीज होती है। ठीक, फैट कंटेंट 0 होता है, बनाना में 0 होता है। कोई ऐसा फ्रूट्स नहीं है जिसमें फैट कंटेंट 1% से भी ज्यादा हो। जी। फैट में 9 कैलोरीज होती है। तो फाइबर अगर होता है, आप सोचिए, इतना एक बनाना, अगर इतना आप कोई भुजिया खाएं, चाहे बिस्किट खाएं, 100 ग्राम 550 कैलोरी होती है। एक बनाना में अप्रोक्सीमेटली 110 कैलोरीज होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कैलोरीज कितने डिफरेंस होती है। क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट होता है, तो कोई भी फ्रूट मीठा नहीं होता है, हर एक मैदे की चीज मीठी होती है। कोई फ्रूट्स इन लिमिटेड क्वांटिटी खाएं, लार्ज क्वांटिटी फ्रूट्स खा लेंगे आप, 3 मैंगो बनाना एक साथ अपने डाइट में, तो डिफरेंट बात है। लेकिन हर एक फ्रूट्स आपके ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरत है। टेस्ट जो मीठा पड़ता है वो थोड़ा फ्रुक्टोज होता है, एंड फाइबर कंटेंट होते हैं, उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, खासकर जो डायरेक्ट शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट, वो जो फाइबर है, वो आपके वाटर कंटेंट, वाटर या एप्पल में, चाहे बनाना में, सब में ज्यादा होता है, फाइबर के साथ आता है, वो आपके लिए हानिकारक नहीं है और यूजफुल है। तो हर एक फल डायबिटीज के पेशेंट्स खा सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, इंक्लूडिंग मैंगो, बनाना, चीकू, क्योंकि ये नॉट सिंपली डायबिटीज को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हार्ट डिजीज को कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग हर एक सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लेकिन आप ऑब्वियसली 3 मैंगोज खाइएगा ब्रेकफास्ट में, दैट बिकम्स प्रॉब्लम, वो आप नहीं खाएं। लेकिन आप हर एक फ्रूट्स, इंक्लूडिंग डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए स्टडी से साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो खा सकते हैं। साथ में क्या खा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं केवल रोटी खा रहा हूं, बनाना खा रहा हूं, तो बात अलग है, केला खा रहा हूं, तो वो बैलेंस डाइट एंड फाइबर, जो एक प्लेट की थ्योरी है कि प्लेट में क्या क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, फ्रूट्स हर एक डायबिटीज के पेशेंट्स खा सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों को ये बोलना चाहूंगी कि डायबिटीज से हार मत मानिए, डायबिटीज को हराइए, और अपने हेल्थ से और डायबिटीज से जुड़ी बातों के लिए जरूर जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़े इस डिस्कशन में। और इसी के साथ वील रैप अप, एंड थैंक यू सो मच। और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बातों के साथ। थैंक यू। थैंक यू ऋषि गुप्ता एंड डॉक्टर गुप्ता, थैंक यू, थैंक्स दैनिक जागरण, थैंक यू।